आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल पर आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी तो कभी देवकीय चमत्कार किस्से लेकर आता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है उत्तर प्रदेश का एक काफी फेमस शहर पड़ता है गोरखपुर। वहां से गोरखपुर से ठीक थोड़ा सा आउटर इलाके का रहने वाला एक छोटा सा परिवार, जिसमें 3 लोग होते हैं, मालती, विनोद और एक उनका बेटा रोहित। और जो उनका मकान था लगभग सिंगल पोर्शन था, 3 कमरों का मकान था। और साथ में उनकी और भी जगह पड़ी थी, अभी तक तो वो खाली थी। और इनके घर कोई भी मेहमान आना पसंद नहीं करता था, चाहे मालती का परिवार की बात करें, चाहे मालती की बहन हो, मालती का भाई हो, या मालती के माता पिता हो। और यही हाल विनोद के साथ भी था, उसके परिवार से भी इनके घर कोई भी आना पसंद नहीं करता था। और जो इसके पीछे की वजह ये थी, इन्होंने लव मैरिज करी थी, अपने घर से भागकर शादी करी थी। मालती जो थी वो एक अदर कास्ट की थी, विनोद जो था एक अदर कास्ट का था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा समय बीता तो विनोद ये कहता है, मालती मेरे पास कुछ एक फंड भी अच्छा है और मैंने पैसा भी इकट्ठा किया हुआ है। मैं ये सोच रहा हूँ जो हमारे बराबर में जगह पड़ी हुई है, एक पोर्शन बनाकर मैं यहाँ पर खड़ा कर दूं। भाई 8-10 हजार रुपए महीना हमारी इनकम चालू हो जाएगी किराए की। तो मालती भी कहती है, देख लो जैसे तुम्हें समझ में आता है वैसे तुम करो। और यहाँ पर मिस्त्री लगते हैं, एक सिंगल पोर्शन बनकर और तैयार हो जाता है साल 6 महीने के अंदर। और विनोद अपना जैसे ही ऑफिस में अपना काम कर रहा था तो इसका एक दोस्त ये कहता है, यार मेरे मिलने वाले हैं फैमिली, यार उनको एक पोर्शन किराए पे चाहिए, विनोद भाई तुम्हारी नजर में हो तो कोई बताना। तो विनोद ये कहता है कि अगर कोई तुम्हारे मिलने वाले हैं तो लाजमी सी बात है कोई ना कोई परिवार वाले ही होंगे। मैंने अभी एक नया पोर्शन बनाया है, तुम उनको दिखा लो, अगर समझ में आता है तो भाई डील डन हो जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। उन तक बात पहुंचाई जाती है और वो पोर्शन देखने आते हैं तो काफी ज्यादा उनको पसंद आता है। उनके भी आपको नाम बता दूं, संतोष और आरती। तो यहाँ पर संतोष ये कहता है विनोद जी से कि भैया देखो, मैं तो बाहर काम करता हूँ नोएडा में और मेरे को यहाँ पर ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, और मेरी वाइफ का अगर हो सके तो भाभी और आप दोनों जने ध्यान रखना, जैसे जैसे मुझे बीच में मौका लगेगा मैं यहाँ पर चक्कर मारता रहूंगा। और होता क्या है, यहाँ पर जो आरती थी मालती के भी काफी ज्यादा क्लोज हो जाती है। आप ये लगा लो, अगर मालती ने कोई सब्जी बनाई है तो एक कटोरी आरती के लिए भी जा रही है, अगर आरती ने कुछ खाने में नया बनाया है तो 2-3 कटोरी इनके घर भी जा रही हैं। और रोहित भी यहाँ पर काफी ज्यादा भाभी के क्लोज होता जा रहा था। अगर भाभी कोई भी चीज बना रही है तो भैया घर जैसे ही रोहित अपने कॉलेज से आया, अपने घर ना जाकर ठीक भाभी के यहाँ जा रहा है कि ले रोहित, मैंने तेरे लिए आज गाजर का हलवा बनाया है, या मैंने तेरे लिए मूंग की दाल का हलवा बनाया है। और रोहित भी काफी ज्यादा उनके घर आना जाना पसंद करता था। अब इन सब चीजों को पड़ोसी भी देखते थे तो उनका भी यही कहना था कि देखो वो भी जवान लड़की है, तुम्हारा लड़का भी जवान है, देखो बहन जी बहुत ज्यादा आना जाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो मालती थी इन सबको इग्नोर मारती थी, ये कहती थी कि चलो जी हमारा बच्चा है, रिश्तेदार कोई आता नहीं, रिश्तेदारों के यहाँ जाता नहीं तो बंदा कहाँ ही जाए। एक समय ऐसा आता है जब मालती ये कहती है कि जा अपनी भाभी से पता कर, आज 15 तारीख हो गई, किराया नहीं उन्होंने दिया, इधर हमको बिजली का बिल भी भरना है, जाकर पता कर। अब जैसे ही रोहित अपना बैग वगैरह फेंकता है कॉलेज से आते ही, तो सीधा चला जाता है भाभी के घर, चलो जी मैं किराया ले लूं। और उसकी शुरू से ये एक आदत थी कि भाई बाहर से दरवाजा नहीं बजाना, कुछ नहीं करना, ऐसे ही वो जो लट्टू दरवाजों पे लगा हुआ होता है उसको खोला, सीधा अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया तो भाभी बाथरूम में नहा रही थी और बाथरूम का जो दरवाजा था हल्का खुला था, हल्का बंद था। और ये एक टक भाभी को देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। जैसे भाभी मुड़कर देखती है तो वो कहती है, रोहित क्या कर रहे हो? तो रोहित यहाँ पर उल्टे कदमों से अपने घर चला जाता है। तो मालती का ये कहना होता है कि तुम किराया क्यों नहीं लाए? तो रोहित कुछ भी नहीं बोलता, अपना कपड़े वगैरह चेंज करता है, बाहर घूमने चला जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही रोहित रात को सो रहा था तो वही उसकी आंखों के आगे सीन बार बार आ रहे थे, और कभी बिस्तर में इधर करवट बदल रहा है, कभी इधर बदल रहा है।
और किस तरीके से इसको 2:30-3 बजे इसको नींद आई इसको भी पता नहीं चला। अब यहाँ पर सुबह उठा, ये फिर से कॉलेज गया और इसके माइंड में बस वही सीन चल रहा था। अब जैसे ही घर आया तो मालती ये कहती है कि अभी तक तेरे को एक काम दिया था, तू किराया नहीं लाया, जा भाई अपनी भाभी से किराया तो लेकर आ, बिजली की इधर डेट निकली जा रही है बिल की, नहीं तो पेनल्टी पड़ेगी। ये फिर से जाता है उनके घर। तो क्या हुआ, आरती इस समय अपने घर में अपने कमरे में सो रही थी और इससे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ रोहित से। रोहित भी जाकर बराबर में लेट गया और उल्टी सीधी यहाँ पर इसने हरकतें चालू कर दी। और जो आरती थी उसने भी इसको बिल्कुल मना नहीं किया और जो रोहित ने करना था काफी देर तक इसके साथ किया। अब तो आप ये लगा लो इनका हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन ये सीन कहीं ना कहीं क्रिएट होता चला गया, इनकी आपस में हम बिस्तरी होती चली गई। और यहाँ पर लोगों ने भी काफी समझाया तो इनके किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सीन क्या चल रहा है। अब यहाँ पर विनोद क्या करता है, एक अपने घर फार्म लेकर आता है और ये कहता है कि बेटा तुम साइंस के पढ़े लिखे हो, ये फार्म भर दो, क्या पता तुम्हारा MBBS में फ्री में नंबर आ जाए जो गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं। तो रोहित भी मरे मन से वो फार्म भर देता है और जो भी एग्जाम होता है दे देता है और इसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि इसका नंबर भी आ जाता है। तो ये ठीक आरती से मिलता है और ये कहता है कि देखो अब हमारा तुम्हारा मिलना ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं यहाँ से बाहर पढ़ने जा रहा हूँ और मेरा डॉक्टरी में नंबर आ गया है। तो आरती ये कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे रहूंगी, तुमने इतने समय तक मेरा यूज किया है। और काफ़ी ज़्यादा रोहित को अंदर ही अंदर ब्लैकमेल भी करने लगी, अगर तुम बाहर पढ़ने के लिए गए तो मैं तुम्हारे माता पिता को बता दूंगी, मैं पुलिस को बता दूंगी। लेकिन रोहित बिल्कुल भी नहीं डरता और ये कहता है कि जा तेरा जो मन है तू वो कर, जिसको तूने बताना है बता दे। और आरती का हाथ झटकता है, सीधे घर आ जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पर 2-4 दिन और बीतते हैं तो आरती हल्के से इसको बुलाती है कि रोहित अभी भी मेरे से नाराज हो, चलो भाई मेरी तरफ से भी तुमको बधाई, तुम एक अच्छे डॉक्टर बनकर आओ, कम से कम घर तो आ जाओ, वैसे भी तो मकान तुम्हारा है, हम तो किराएदार हैं। तो रोहित भी चला जाता है उसके घर और ये कहता है बताओ क्या बात है। तो आरती ये कहती है कम से कम 2 मिनट बैठ तो जा, मैंने तेरे लिए मूंग की दाल का हलवा बनाया है अपने हाथों से, चल भाई तू ये खा ले, उसके बाद तू चले जाना, आगे तेरा कोई मन ना हो तो मत करना। अब ये जैसे ही मूंग की दाल का हलवा खाता है और ठीक अपने घर चला जाता है। अब जो इसके कॉलेज का भी एंड चल रहा था, ये अपने कॉलेज जाता है और उस दिन क्या होता है, सुबह से ही इसका काफी ज्यादा सिर भारी होना, इसको चक्कर आने। और जैसे ही लंच टाइम होता है इसके दोस्त ये कहते हैं चल आ यार फील्ड में चलते हैं, कुछ ना कुछ खेल खेलेंगे, उधर क्रिकेट चल रहा है, घंटा आधा मैच खेलते हैं। ये अपने दोस्तों के साथ फील्ड में तो जाता है और ये कहता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं, तुम ऐसा करो तुम यहाँ पर खेलो, मैं उस पेड़ के नीचे लेटा हूं, आज स्वास्थ्य मेरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। और ये इस तरीके से टेक लगाकर बैठा ही था तो इसकी यहाँ पर आंख लग जाती है। अब जैसे ही आंख इसकी 5-10 मिनट के बाद या खुलती है तो क्या देखता है, फील्ड में दूर दूर तक कोई नहीं है। इसको ये लगता कि स्कूल की छुट्टी हो गई, चलो जी मैं भी अपना बैग बस्ता उठाऊं यहाँ से चलता हूँ। और ये ठीक जैसे ही क्लास में जाता है तो क्लास में भी कोई नहीं होता। ये जैसे ही अपनी कॉपी किताबें उसमें भरने लगता है तो इसको काफी ज्यादा डरावनी एक हंसी आती है, जैसे कोई क्रीपी स्माइल, इस तरीके से कोई औरत हंस रही है। इसने जल्दी से अपना बैग उठाया और स्कूल की जैसे ही गैलरी में आया तो इसने क्या देखा, एक सफेद कपड़ों में जिसके बाल सामने को हैं, चेहरा जला हुआ, काफी ज्यादा भयानक औरत है और इसकी तरफ काफी ज्यादा गुस्से से देख रही है। यहाँ पर रोहित काफी तेज भागा और वो औरत भी चीखती हुई इसके पीछे भागी कि रुक जा, तुझे आज मैं खत्म कर दूंगी, आज तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचाएगा। जैसे ही थोड़ी सी आगे और जाता पर इसका पैर फिसलता है, गिरता है और उसी चुड़ैल के हाथ में एक डंडा होता है। जैसे ही इसके सिर पे मारने लगती है तो उधर रोहित की आंख खुल जाती है और क्या देखता है कि यार अभी तो ये पूरा का पूरा लंच टाइम चालू है और खत्म नहीं हुआ। और यार ये मुझे किस तरीके का सपना आया था, ये सब सीन क्या है। यहाँ पर रोहित ठीक
अपने भाई क्लास में आता है, अपनी टीचरों से ये कहता है कि मैडम आज मैं घर जा रहा हूँ, मेरा कुछ स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके टीचर भी कहते हैं ठीक है बेटा तुम अपने घर जाओ, जरा दवाई तो ले लेना अच्छे से। अब ये अपने जैसे ही घर पहुंचता है और घर आकर अपना बेड पर लेट जाता है तो इसकी मम्मी कहती है बेटा क्या हो गया? तो मम्मी यहाँ पर मेरा कोई स्वास्थ्य सही नहीं लग रहा। जब इसकी मम्मी इसका हाथ टच करती है तो इसको काफी ज्यादा तेज फीवर होता है। विनोद को फोन करते हैं कि भाई लड़के की तबीयत खराब है। विनोद भी अब तुरंत अपने ऑफिस से निकल के आता है, इसकी दवाई वगैरह दिलवाते हैं, लेकिन जो भी दवाई थी इसके शरीर पर कुछ भी असर नहीं कर रही थी और इसका फीवर तो बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने ये कहा कि भाई 1 से 2 दिन देख लो, अगर इसका बुखार ना उतरे तो भाई इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अब ये जैसे ही रात को सो रहा था, लगभग 12 से 1 बजे का समय था, तो इसकी आंख खुलती है तो इसको क्या सुनाई देता है कि काफी सिसक सिसक के किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। तो ये उठकर जैसे ही देखता है तो क्या देख रहा है, जिस कमरे में इसकी मम्मी पापा सोते थे, तो इसकी मम्मी कमरे के एक कोने पर सो रही है और जो चुड़ैल इसने स्कूल में देखी थी सपने में, ठीक उसके पापा के बराबर में सो रही है। तो यहाँ पर रोहित को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने ये सोचा लगता है ये हमारे घर तक आ गई। उसने वहां पर एक झाड़ू पड़ा था, झाड़ू उल्टी साइड करा और ठीक उसी चुड़ैल के ऊपर बैठा और ठीक जैसे ही उसको मारने लगा, यहाँ पर इसके पिता की आंख खुल जाती है। बोले क्या हो गया? इसकी मम्मी की आंख खुल जाती है। बोले क्या हो गया, क्यों अपनी मम्मी को मार रहा है? जब इसका इल्यूजन हटता है तो अरे यार ये तो मेरी मम्मी है। और जो इसकी तबीयत खराब थी अब यहाँ पर और ज्यादा होने लग गई, ये चीखने चिल्लाने लग गया। तो यहाँ पर मालती का ये कहना था कि इसके पीछे कोई और वजह है, इसका जो बुखार नहीं उतर रहा, खाली डॉक्टरी का सहारा छोड़ो, कोई अगर जानकार है तांत्रिक तो बताओ। और एक विनोद का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त भी था जो इस तरीके की जानकारी रखता था। विनोद तुरंत उसको फोन करता है, वो ये कहता है कि चलो मैं सुबह होते ही ठीक तुम्हारे घर आऊंगा। जैसे ही उसका दोस्त पूछता है कि बेटा ये बता तूने किसी से लेकर कुछ खाया था स्कूल में, तो वो कहता है अंकल मैंने तो कुछ भी नहीं खाया और मैं बाहर का खाना पसंद करता भी नहीं। तो यहाँ पर फिर वो अंकल कहते हैं बेटा जरा दिमाग पे जोर डालो, तुमने कहीं का बाहर का कुछ मीठा खाया हो? जैसे ही मीठे का नाम आया तो रोहित ये कहता है कि आज से 3 दिन पहले मैंने अपनी आरती आंटी के यहाँ से मूंग की दाल का हलवा खाया था। अब वो उसका दोस्त समझ जाता है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और वो ये कहते हैं कि बेटा 1 रुपए का सिक्का अपने हाथ में रखो और मुट्ठी बंद कर लो। जैसे ही उसका दोस्त उधर मंत्र पढ़ता है तो यहाँ पर वो सिक्का काफी ज्यादा हीट हो जाता है और वो एकदम से सिक्का फेंक देता है। तो यहाँ पर उसका दोस्त ये कहता है कि हमको अभी उसके घर जाना पड़ेगा, तलाशी लेनी पड़ेगी। अब ये ठीक उस मकान में जाते हैं और जो इधर विनोद होता है थोड़ा सीधे स्वभाव का होता है और जो उसका तांत्रिक दोस्त होता है तो काफी तेज तरार होता है। अब यहाँ पर आरती से कहते हैं कि ये बता तूने क्या खिलाया है इसको? तो यहाँ पर आरती काफी ज्यादा मना करती है तो उसका दोस्त ये कहता है कि हमें इस मकान की तलाशी लेनी पड़ेगी और वो धीरे धीरे पूरे मकान को खंगालने लगते हैं। अब जैसे ही अलमारी को खिसका कर देखते हैं तो वहां पर पूरा टोना टोटका किया हुआ था, जो आप टोने टोटके में देखते हो, गोल घेरा बना हुआ, उसमें एक नींबू रखा हुआ, उसमें काला कपड़ा रखा हुआ, उसमें सिंगार रखा हुआ। जैसे ही वो सब चीजें देखते हैं तो मालती भी यहाँ पर डर जाती है कि ये सब क्या है। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है अभी और भी कुछ इसने रखा हुआ होगा। अब जैसे ही उसकी अलमारी खोल कर देखते हैं तो यहाँ पर रोहित की एक फोटो भी निकली जिसमें काला धागा लपेटा हुआ था और एक हड्डी बंधी हुई थी और इस तरीके का निशान उसने बना रखा था। और जब ये सब चीजें उसके सामने आई तो समझ लो आरती भी भुचक्की रह गई कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई। और विनोद ने ये कहा कि भाई सुबह होते ही तू यहाँ से कमरा खाली कर देना, अगर तू मुझे सुबह के दोपहर तक मिली तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जो उसका दोस्त था उसने पूरा उपचार किया, जो भी खिलाया पिलाया था इसको रोहित को ठीक किया और सुबह होते ही यहाँ से आरती को विदा कर दिया।
तो फ्रेंड्स ये छोटा सा आर्टिकल मुझे किसी और ने नहीं, रोहित ने भेजा है। उसने ये कहा कि भैया अब तो मेरी एमबीबीएस भी कंप्लीट हो गई, मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टिंग हूँ, आपकी वीडियो मेरे सामने आई और मैंने सोचा कि आपको पूरी स्टोरी अपनी भी लिख भेजूं। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको आर्टिकल पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। ये आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।